सो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था? चेंज इन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये था जी। और डेल्टा वी को हम लिखते थे वी माइनस यू, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है ना। ये जो निकल के आता था ये आता था एक्सेलरेशन। अगर मान लो मैंने ये भी लगा दिया, देन वी सॉ कि अगर मैं तुम्हें, हम लोग क्लास 9th में जब भी एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक, जैसे डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्या डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैंने ए से शुरू किया, बी में गए और फिर सी में गए, तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? ऑल्दो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ये ए से बी गया और बी से सी गया, स्ट्रेट लाइन में नहीं चला, बट क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? अगर मैंने बोला ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो यही लाइन हो जाएगा। अगर मैं बोला बी और सी के बीच का तो ये हो जाएगा, बट ए और सी के बीच में बोला तो क्या ये हाइपोटेनस लग जाएगा? मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा कंसिडरिंग 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ए टू सी। सही बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मान लो अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा होता तो, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा होता तो क्या यही कहानी था? अच्छा, एवरेज स्पीड कैसे निकालते? मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस बाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता? 3 मीटर और यानी कि 7 मीटर डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा होता। बट अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो फिर 3-4 काम करेगा कि 5 काम करेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। सही बोल रहा हूँ जी। तो एवरेज वेलोसिटी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? एवरेज स्पीड से कम हो जाएगा। क्या एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा? वो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? ए टू, है तो क्लियर? सो इवन इफ इट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन स्टिल फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब निकाल सकते थे, है ना जी। बट एक्सेलरेशन के केस में, स्पेशल केस में बता रहा हूं कि तुम अभी जो भी प्रॉब्लम बनाओगे उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेवलिंग इन, वो या तो सीधा जा रहा होगा या फिर इधर आ रहा होगा या फिर सीधा जाके आ रहा होगा, मुड़ सकता है, बट सीधे लाइन पे काम करेगा। कभी भी एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम तुम ऐसा नहीं पूछेगा कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, नहीं पूछेगा। ठीक है ना, नहीं पूछेगा इसलिए क्योंकि उसमें फिर डायरेक्शन का भी काम आता है। मैं आई कमिंग, इतना अंदर आके यहाँ तक आके मैं आई कमिंग सर, लेट क्यों है? लेट क्यों है? रोज आज 8 बजे तक बैठता हूँ इसलिए सर, आज एक दिन लेनी है। तुम्हें तो 4 बजे आना है ना जी पढ़ने के लिए। अच्छा, बाद में तेरे से बाद में जाना मत मुझे छोड़ के आज। So today we are going to discuss upon two things, एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड दूसरा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, बी का वैल्यू डालो, यू का वैल्यू डालो, टी से डिवाइड करो, जो आंसर है वो उसका मैग्नीट्यूड है। बट डायरेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट, कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है तो एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, इसके अलावा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वेलोसिटी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, एक्सेलरेशन भी या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, राइट। इधर वाले नंबर्स या इधर वाले का साइन क्या था और इधर वाले का, यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं और आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर हो रहा था? राइट की तरफ। अगर मैंने कैलकुलेट किया और नेगेटिव आया, इसका मतलब चलो तो अगर हमारा एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन राइट साइड में हुआ, और अगर नेगेटिव आया तो मतलब, लेट्स सी, एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग कुछ और एस्टैब्लिश कर चुके हैं। क्या एस्टैब्लिश कर चुके हैं? कि अगर u और a दोनों सेम डायरेक्शन में है, u एंड a दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड जो है वो बढ़ेगा। और अगर u और a दोनों उल्टे डायरेक्शन में है
तो स्पीड, ये तो कर चुके ना। फिर हमने स्पेशल केस लिया था कि अगर हम हमेशा u को पॉजिटिव ले ले, राइट, इफ u इज ऑलवेज कंसिडर in the positive direction, then a positive will imply acceleration and a negative will imply deceleration. कर चुके ना ये बात भी, राइट? ये एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन तभी होगा जब u पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर u पॉजिटिव और a पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन, u पॉजिटिव a नेगेटिव तो स्पीड घटेगा, यानी कि डीएक्सेलरेशन। बट क्या हमेशा a नेगेटिव पे डीएक्सेलरेशन होगा? क्या हमेशा ए नेगेटिव पे डीएक्सेलरेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यू खुद नेगेटिव होता तो ए नेगेटिव पे स्पीड बढ़ता, इसलिए हमें एक्सेलरेशन मिलता। ठीक, नाउ दैट वी नो दैट, लेट्स ट्राई एंड सी। जैसे मैंने मान लो वो लिखा, सवाल लिखो, an object is traveling with an initial velocity u is equal to 15 meter per second. An object is traveling with initial velocity u equal to 15 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 25 meter per second. Comment on the direction of acceleration. Comment on the direction of acceleration. पहला सवाल है। पार्ट 2, अच्छा चलो इसी को पहले करो, फिर मैं तो कंफ्यूज करूँ, इसको पहले ट्राई करो। तुम्हें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी। You have to tell me the direction of acceleration with respect to initial velocity. कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि इनिशियल वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में? डन? बोलो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करूं? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई, सही है ना जी? v दिया हुआ है 25, u दिया हुआ है 15, t दिया हुआ है 5, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देख के कैसे बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि उल्टा चल रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? Before I comment on that, second question. An object has an initial velocity of 15 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 5 meter per second. Find the average acceleration of the body. Initial velocity, final velocity, time. Find the average acceleration. क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। बोलो v का वैल्यू 5, u का वैल्यू 15, t का वैल्यू, तो आंसर इस बार एक्सेलरेशन कितना है? देखो यहां पे u कैसा था, a कैसा आया, u कैसा था, a कैसा आया, तो क्या बोल सकते हैं इस केस में? जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसी तरफ
एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब समझ लो, अगर समझने इस बात को, हालांकि हम लोग सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ज्यादा फील आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है धक्का देना, एक तरफ धक्का देना, राइट। सोचो अगर कोई 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दौड़ रहा है, और उसका स्पीड बढ़ के 25 हो गया, तो धक्का जिधर चल रहा था उधर ही दिया होगा कि उल्टा दिया होगा, है ना जी। एक कोई चल रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, वो चलते चलते 5 हो गया, तो पीछे से धक्का दिया कि आगे से धक्का दिया, तभी तो पीछे हुआ ना जी। क्या बात समझ रहे हो? सो दिस एक्सेलरेशन शोज दैट इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज इनिशियल वेलोसिटी। दिस एक्सेलरेशन शोज दैट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? पक्का? ठीक, नेक्स्ट। An object is traveling in a straight line at time t equal to 0. At time t equal to 0, its speed at time t equal to 0, its speed is 20 meter per second in the right direction. At t equal to 15 seconds, 20 seconds, its speed becomes 20 meter per second in the left direction. Find the average acceleration and find magnitude and direction of average acceleration. Find magnitude and direction of average acceleration. चलो लेट्स सी। जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो, सुनना ध्यान से मेरी बात आज के बाद, क्योंकि इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑलवेज फर्स्ट डिसाइड कि तुम कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे और कौन से डायरेक्शन को, ये तुम्हारे ऊपर है, चॉइस इज योर्स, बट वंस यू डिसाइड देन यू कैन नॉट चेंज इट थ्रू आउट द प्रॉब्लम। मुझे बताओ किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहोगे, किस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना चाहोगे? राइट को और लेफ्ट को? चलो, राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव। इसके हिसाब से मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या बोलता है कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड इन द, यानी कि प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 20 सेकेंड पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी 20 माइनस 0 यानी कि 20 सेकेंड्स। नाउ वी विल अप्लाई a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। सो a इक्वल टू, आप लिख दो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। इस केस में v का वैल्यू -20 माइनस u का वैल्यू +20 बाई 20, सब 20 दे दिया क्या मैंने? -20 माइनस +20 -40 बाई 20 -2 मीटर पर, ये हमारा आंसर। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा। बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा फील करो, रियलाइज करो क्या चल रहा है। मान लो कि एक डब्बा है और वो डब्बा मेरी तरफ आ रहा है, कितने से? 20 मीटर पर। इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना हुआ है? वो कैसे आ रहा है मेरे तरफ? 20 मीटर पर। मुझे क्या करना है उसको? थोड़ी देर में 20 सेकंड के अंदर मुझे क्या करना है कि वो
उस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, तो मुझे धक्का किधर लगाना पड़ेगा? कॉमन सेंस है यार, उधर से आ रहा है तो मुझे धक्का इधर देना पड़ेगा, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव था तो मुझे किधर धक्का लगाना पड़ेगा? क्लियर? सो बाय लुकिंग एट द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन यू कैन से कि वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या इनिशियल वेलोसिटी के उल्टे चल रहा है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज बताऊंगा जो कि हमने जो वहां पे लिखा था उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, सुना ध्यान से। ये बात तो मेरा सर खाने होगा। अगर U पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? स्पीड बढ़ेगा। अगर U नेगेटिव है, A भी नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? तो दोनों केस में स्पीड बढ़ेगा। अगर U पॉजिटिव है और A नेगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? स्पीड बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कंफ्यूज ना करना। मान लो इधर से कोई आ रहा है +20 मीटर, वही बॉक्स आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो U पॉजिटिव, सही बोल रहा हूँ, मैंने इधर धक्का लगाना शुरू किया तो A नेगेटिव, तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, है ना जी? स्पीड घटेगा, घटते 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 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा किसी टाइम पे। बट अगर मैं उधर धक्का देता रहूं तो स्पीड फिर बढ़ना शुरू करेगा। स्पीड स्पीड वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड फिर, और बढ़ते 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 फिर से हो सकता है 20 हो जाए, फिर 20 से आगे भी चल जाए, तो क्या स्पीड बढ़ सकता है? क्या इस कॉम्बिनेशन में स्पीड बढ़ भी सकता है? अरे ना यार, वो डिपेंड करेगा कि तुम ये धक्का कितनी देर लगा रहे हो। बट इनिशियली जैसे ये हुआ उसी समय उसका स्पीड कम होगा। जैसे ही तुमने धक्का लगाना शुरू किया तो पहले स्पीड, फिर हो सकता है बाद में स्पीड बढ़ जाए। क्लियर इस बात? कंफ्यूज ना करना। चलो, इन जनरल तुम बोल सकते हो कि अगर ये दोनों अपोजिट है तो स्पीड घटेगा, बिल्कुल। आज एक और सवाल लिख लो। An object is traveling with an initial velocity of 50 meter per second if it is deaccelerated at the rate of 5 meter per second square, if it is deaccelerated at the rate of 5 meter per second square, then find the time in which it will come to a halt. Then find the time in which it will come to a halt. आ जाओ, बोलो। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी u कितना? याद रखना हमेशा वी आर राइटिंग u इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u इज नॉट स्पीड। अगर वेलोसिटी है तो u का मुझे साइन भी बताना पड़ेगा, प्लस या माइनस। कैसे पता? कैसे पता प्लस? हाउ डू यू नो प्लस? माइनस क्यों नहीं? क्वेश्चन कहां दिया? ये स्पीड दिया होता, वेलोसिटी दिया होता? वेलोसिटी दिया। अच्छा, अगर मान लो स्पीड दिया होता तो क्या करते? मान लो स्पीड दिया होता,
सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे ये स्पीड की वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी है ना जी। अगर वेलोसिटी है तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि डायरेक्शन भी चाहिए। अगर मान लो दिया होता है इस क्वेश्चन में ही कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो तुम +50 लेते कि -50 लेते? कुछ भी ले सकते हो, वेरी गुड, हम कुछ भी ले सकते हैं एज लॉन्ग एज हमने डिसाइड कर लिया कि हम किसको पॉजिटिव मानेंगे और किसको। अगर मान लो मैंने बोल दिया होता कि स्पीड है और तुमने लिख दिया u इक्वल टू +50, इसका मतलब तुमने क्या मान लिया कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन को हमने। अगर तुम u इक्वल टू -50 लिख देते, इसका मतलब क्या हुआ था कि जिधर वो इनिशियली चल रहा था उस डायरेक्शन को तुमने नेगेटिव मान लिया। बट इससे जबरदस्ती प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कोशिश करेंगे पॉजिटिव लेने का। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, हमेशा सक्सेसफुल ऐसा जरूरी नहीं, बट वी विल ट्राई टू मेक इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक, नाउ ये क्या दिया हुआ था, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ था क्या, ये डी एक्सेलरेशन। when is the body deaccelerating? When the initial velocity and the acceleration are in, है ना यार। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और तुमने u को प्लस मान लिया है तो a जो है वो होना चाहिए। सही बोल रहा हूं जी। अभी अभी हमने डिसाइड किया था ना कि डी एक्सेलरेशन कब होता है, जब u और a अपोजिट डायरेक्शन में हो। तुमने u को प्लस मान लिया था तो फिर डी एक्सेलरेशन है हो रहा तो a को माइनस मानना पड़ेगा। ठीक, टाइम कितना दिया हुआ था, कुछ याद है, टाइम निकालना था और फाइनली वो रेस्ट पे चला गया था, हॉल्ट पे चला गया था। हमें पूछा गया कितना हॉल्ट के लिए चाहिए, बस अब यूज कर लें। फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हमें t निकालने बोला है तो t को सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। v का वैल्यू 0 माइनस u का वैल्यू +50 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू -5, so that gives me 10 seconds। नहीं ऐसे मत करो, ये सब किए थे क्या, ये करने से क्या होगा, 10 तो कोई भी ला लेगा। क्या a इक्वल टू -5 लिखे थे, क्या u इक्वल टू +50 लिखे थे, क्या v इक्वल टू 0 लिखे थे, तब जाके नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा मत कर देना कि t इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख लिए, यहाँ पे 5 लिख लिए, फिर यहाँ पे -10 आया, फिर लिख दिया टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट इज पॉजिटिव। नॉट द राइट आइडिया। क्लियर है, डी एक्सेलरेशन मतलब समझ में आया। नेक्स्ट सवाल लिखो। An object is traveling at a speed of an object is traveling at a speed of 36 kilometers per hour. What should be the deceleration? What should be the deceleration of the object so that its speed becomes 18 kilometers per hour in 2 seconds? In the same direction. In the same direction.
चलो बोलो क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर, हाँ क्या टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो क्या हमें इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए? तरीका 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये 10 मीटर पर, हालांकि याद कर लेना अच्छा रहता है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ यू रिमेंबर दिस देन जस्ट मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर। अगर तुम याद कर लो कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, हमें कितना पूछा है 36, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा, तो इसको भी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो यूज कर लो ना यार, सही बोल रहा हूँ। जैसे मान लो अगर बोला था कि 90 किलोमीटर पर आवर से कोई चल रहा है, तो 18 को 90 बनाने के लिए तो 5 को यानी कि 25 मीटर पर कर लोगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। चलो तो पहले आराम वाला करते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इधर है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 को यानी कि 54 किलोमीटर पर, समझिए बात। अगर मैंने 12.5 बोला होता, 12.5 मतलब 5, 5, 2.5, फिर से बोल रहा हूँ जी, तो यानी कि 18, 18, 9, तो 36 और 9 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे क्या किया सर? 5 को अगर 12.5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 पॉइंट, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई। 18 इंटू 2 36, 18 इंटू आधा 9, 36 और 9, वही तो क्या था यार, मैंने उस समय बोले नहीं नहीं समझ में आया। यहाँ प्लस या माइनस हमारी मर्जी, इस बार स्पीड दिया हुआ है तो हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हम प्लस मान ले। और क्या दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या काम सस्ता हो गया? 5 मीटर प्लस माइनस, कैसे पता प्लस? लिखा हुआ इन द सेम डायरेक्शन। अरे यार तुम्हें लगा ऐसे लिखवा दिया, तुम तो नोटिस भी नहीं किए थे। इन द सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो लिखा भी नहीं था कि छोड़ो क्या इन द सेम डायरेक्शन, तो इन द सेम डायरेक्शन लिखा है इसलिए ये +5 मीटर पर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन दिया होता तो -5 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर अलग लगाया था? बिल्कुल। और क्या पूछा है? टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स, है ना जी। और हमें पूछा है, हमें पूछा है डी एक्सेलरेशन पूछा है, याद रखना। हमें पूछा है डी एक्सेलरेशन। तुम्हारा आंसर कितना है? जो कि गलत है। -2.5 इज एक्सेलरेशन। अरे डी एक्सेलरेशन भी अगर नेगेटिव ही हो जाए तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक मिनट, मान लो, सुना ध्यान से, मान लो तुमने 100 रुपए का कुछ खरीदा, दुकानदार हो, और 125 रुपए में बेचा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना? 25, है ना जी। लेकिन माहौल ठीक नहीं था तो 75 में बेचा, तो प्रॉफिट है ना यार। प्रॉफिट इज लॉस पूछते तो क्या कल काम कर रही? प्रॉफिट इज नेगेटिव, बट नेगेटिव प्रॉफिट इज लॉस, तो लॉस -25 बोलेंगे क्या? तो लॉस पूछे तो क्या बोलेंगे? लॉस पूछा तो 25, प्रॉफिट पूछा तो, है ना यार। मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा तो आंसर
-2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर डी एक्सेलरेशन पूछा तो क्लियर है बात? चलो इसमें निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू 5, u का वैल्यू 10, t का वैल्यू 2, क्या 2.5 आता है? -2.5 मीटर पर, बट ये आया एक्सेलरेशन, हमें पूछा, इसलिए हमारा आंसर होगा 2.5 मीटर पर। क्लियर है? गलत मत करना ना। हाँ, इतना समझाने का फिर क्या फायदा हुआ रे? अरे एक्सेलरेशन निकाल के नेगेटिव साइन डाल देंगे क्या? क्या एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा डी एक्सेलरेशन के केस में? डी एक्सेलरेशन हुआ तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा क्या? अगर मैंने यू नेगेटिव ले लिया होता तो ले सकते ना यार, यू नेगेटिव ले सकते नहीं ले सकते? तो फिर आंसर पॉजिटिव आता नेगेटिव आता? तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है? उसका नेगेटिव कर देते फिर। चलो बड़े आगे कहानी। एक और प्रॉब्लम, इक्वेशन ऑफ मोशन में कूद जाए। एक और हल्का सा छोटा सा, क्या करोगे? एक और क्या बाकी रहता? चल इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला वही है, क्या करेंगे वही लिखो। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये लिखना नहीं, बोल रहा हूँ ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। I guarantee you that whatever you have understood is very very little, क्योंकि तुम्हें आता है इक्वेशन सारे, फील एक का भी नहीं। आज फील करोगे, फील कर। एंड देयर इज अ रीजन कि आज हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं और अभी तक नहीं किए थे, वो भी समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है पहले वो समझो। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है कि तुम घड़ी देखो, क्या बोलता है? घड़ी पे जो भी बज रहा है उसको तुम जीरो मान लो। घड़ी पे जो भी बज रहा है उसको, इस समय अगर तुम्हें कोई व्यक्ति या वस्तु चलता हुआ दिख जाए, उसका वेलोसिटी नोट कर लो। क्या नोट कर लो? और उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किस समय का वेलोसिटी है? जिस समय हमने घड़ी देखा उस समय। फिर थोड़ी देर रुक जाओ, कितने सेकंड रुकेंगे? 30 सेकंड्स। कितने सेकंड रुकेंगे? 20 सेकंड नहीं, 30 सेकंड। 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड। टी टी। और उस समय जो वेलोसिटी है उसको बोलो फाइनल वेलोसिटी। ये u से v जब पहुंचा, स्पीड बढ़ा घटा उसकी कहानी बाद में, बट जो भी ये व्यक्ति या वस्तु था जो चल रहा था, उसने एक कसम खाई। क्या कसम खाई? कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रखेगा। इट इज गोइंग टू मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट इज गोइंग टू मूव विथ। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें ये पता हो, और अगर तुम्हें ये पता हो, और अगर तुम्हें ये पता हो, तो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। समझना इस बात को। अभी तो तुम्हें इक्वेशन दे दिया करके तुम ये करोगे, अच्छा हमें तो आता है। थिंक अबाउट इट। आई एम सेइंग, मैं अभी घड़ी देख रहा हूं, घड़ी पे मैंने देखा तो कितना मैंने सेट कर लिया अपने घड़ी को? 0 पे। फिर मैं देखा कि एक बंदा है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर चला जा रहा है। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, और अपने एक्सेलेटर पे पैर रखा हुआ है। और उसने कसम क्या खा ली कि कुछ भी आ जाए आगे, सामने कोई भी आ जाए, एक्सेलेटर से पैर हटाने का। और वो एक्सेलेटर जो है वो कांस्टेंट कर रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर, बट जो भी कर रहा है वो कांस्टेंट है।
अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे दो कि t इक्वल टू 0 पे वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और वो अपना एक्सेलरेशन चेंज करने वाला। अब तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त घड़ी दिखाओ, वो चला गया है, तुम मुझे घड़ी दिखाओ, मैं घड़ी देख के बोल दूंगा कि उसका स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है। फील करो इस बात को, मैं घड़ी देख के बोल दूंगा कि उसका स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है। मैं घड़ी देख के ये भी बोल दूंगा कि वो अभी यहां से कितनी दूरी पे है। क्लियर है? प्रेडिक्शन कितना बड़ा है, समझ में आ रहा है? फील कर दो। चलो आ जाओ देखते हैं, व्हाई, हाउ कैन वी डू दैट। सुना ध्यान। पहला इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी जेब में है। वी ऑलरेडी नो कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, v माइनस यू बाई, है ना जी। इफ आई रीअरेंज दिस, व्हाट विल आई गेट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80 बन जाएगा, और u को उधर लेके जाओ तो क्या मुझे मिलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस, है ना जी। ये कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जब हमने टाइम को, ये क्या है? हमने कसम खा रखी है कि इसको चेंज, और अगर तुम मुझे ये दोनों चीज दे दो तो मैं किसी भी टाइम पे उसका वेलोसिटी बता सकता हूं, किसी भी टाइम पे उसका वेलोसिटी। तो ये कौन सा वेलोसिटी हुआ? हमने फाइनल वेलोसिटी का भी टाइप पढ़ा है क्या? टाइप ऑफ वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सा? दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम, जब टाइम t बीत चुका है, t सेकंड बीत चुका है, तो वेलोसिटी कितना था? अरे सही बोल रहा हूं? अरे पक्का। ये क्या है? सोचो, मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम, सुनना ध्यान, मैं तुम्हें प्रॉब्लम देता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी था से 10 मीटर पर सेकंड प्लस, और एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं तुम्हें ये दो चीज दे दूं तो क्या इसका एक इक्वेशन बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू है 10 प्लस a है 2 इंटू टी। सही बोल रहा हूं? लुक एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे सिर्फ क्या चीज बताया गया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और कितना था? कांस्टेंट होना जरूरी है। यहाँ पे 2 है, ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं कि 2t लिख दी या 3t लिख दी, 2। तो ये हाउ डू आई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड? क्या करो अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t के बदले लिख देंगे ना जी। अगर मुझे बोला गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t के बदले, है ना जी। कभी ऐसा देखा है कुछ? कभी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कुछ देखा है कि t का वैल्यू देते जाओ तो हम चेंज करते जाएंगे? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये वेलोसिटी कब का वेलोसिटी है? वेलोसिटी एट टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी एट टाइम t, है ना जी। वेलोसिटी एट टाइम t, अरे सही बोल रहा हूँ? अगर मैं तुमसे पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो तुम क्या करोगे? 10 प्लस 2 इंटू, अरे है ना यार, कभी देखा ऐसा कुछ? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं। रिलेट करो चीजों को। सोचते हो ना कि क्या होगा ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल के, क्या होगा? अरे टी इक्वल टू डाल, यही कर रहे हैं, यही प्रैक्टिकल यूज है। कि तुम टी का वैल्यू बताते जाओ, मैं वी का वैल्यू बताते जाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 10 प्लस 2t। अरे सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ कि अगर मुझे t कुछ भी दे दो, गिव मी एनी टी एंड आई विल ड्रिंक इट, नहीं, गिव मी एनी टी एंड आई विल टेल यू द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ विच विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात? पक्का? तो ये हमारे किस काम आएगा? अगर मुझे u दे दे
सोचो अगर मुझे इन चारों में से 3 चीज दे दिया तो क्या चौथा निकाल लोगे? अरे सही बोलो ना यार। बट अगर 2 चीज दे दिया u और a, तो क्या मुझे एक जेनरिक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि इस चीज के लाइफ को डिटरमाइन करेगा कि ये अगला 10 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में क्या करने वाला है, क्या ये डिटरमाइन हो जाएगा? पक्का क्लियर है? लिखो इसको, लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेट एन ऑब्जेक्ट, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नीचे मत लिखो, इसको पूरे के नीचे लिखो, उसको काट दो, पहले सेटअप कर लेते हैं फिर लिखो लेट, काट दो उसको काट दो, लिखो लेट एन ऑब्जेक्ट be traveling at an initial velocity u, traveling with the initial velocity u, ब्रैकेट में लिख लो at time t equal to 0, at constant acceleration a या with constant acceleration a, with constant acceleration a if the velocity of the particle after t seconds, if the velocity of the particle after t seconds is v, तो v स्पीड लिख रहे हैं कि वेलोसिटी लिख रहे हैं? v स्पीड है कि वेलोसिटी है? वेलोसिटी है, ब्रैकेट में लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसके नीचे लिखो also let s, also let s be the displacement of the particle after time t, displacement of the particle after time t, then the equations of motions are as follows, then the equations of motion are as follows ठीक है, मैं डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं और फिर तुम उसका डेरिवेशन जो है उसको साइड में लिखना। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v ऑफ t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v ऑफ t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि रियल लाइफ में क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे u और a दे दो, इफ यू गिव मी, क्या u एक ही वैल्यू है? u का वैल्यू चेंज, a का वैल्यू चेंज हमने बोला है कि नहीं करेंगे, तो ये और ये तो फिक्स हो गया, एक बार ये दोनों फिक्स हो गया, फिर मैं बोल रहा हूं कि तुम मुझे कोई भी t दे दो मैं v बता दूंगा, तुम मुझे कोई भी v दे दो मैं t बता दूंगा, कर सकता हूं ना यार? फिर से बोल रहा हूं, इसके लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू b माइनस यू बाई टी से करेंगे और फिर रीअरेंज कर लेंगे, उसको चाहिए तो तुम दिखा देना सेकेंड क्वेश्चन, ये किसको किसको रिलेट किया पहले तो? दिस इज रिलेटिंग वेलोसिटी विथ टाइम, अरे से बोल रहा हूं वेलोसिटी विथ, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें, है ना जी, कहा है ना, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें, कौन कहता है ऐसा? राइट, इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सुभाष चंद्र बोस ऐसा बोलते हैं, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें वेलोसिटी दूंगा, ऐसा कौन बोलता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन although it is not required in your case, but you should understand that this is a, these are all vectors, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, to show that this is velocity, this is also velocity and this is acceleration which is also a vector quantity। इससे तुम्हारे लाइफ में अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि याद करो मैंने क्या बोला है कि तुम्हारे केस में अगर एक्सेलेरेशन की बात चल रही है तो हमेशा ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में चलेगा, तो सीधे लाइन में चलेगा तो दो ही डायरेक्शन होंगे, या तो प्लस या फिर, तो इससे हो जाएगा, तो अगर ना भी लगा तो कोई बात नहीं, बट इसको ध्यान में रखना कैसा है,
तुम मुझे, मैं तुम्हें, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड, अगला सुना सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एस लिखने वाला हूं, एंड टाइम, यानी कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें, बट मुझे और क्या तुम्हें देना चाहिए, u एंड a, एंड द फॉर्मूला इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। So this equation says कि तुम मुझे u और a अगर पहले बता दो। सोचो अगर मैं इसकी बात फिर से करूं, लेट से u का वैल्यू हमने लिया था से 3 मीटर पर सेकेंड, और a का वैल्यू है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If I use these two values in this equation, what will I write? S of t is equal to ut यानी कि 3t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 3t प्लस टी स्क्वायर एस ऑफ टी। व्हाट इज दिस? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे है ना यार, टी स्क्वायर और 3t क्वाड्रेटिक है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुम्हें ये फिजिक्स क्लास नहीं होता, और मैं तुम्हें ऐसा पॉलिनोमियल देता, और मैंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू 3 सेकंड, निकाल लेते ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं ये प्रॉब्लम को दे दूं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड, तो तुम क्या करोगे? एस ऑफ टी इक्वल टू 3, कहानी खत्म। क्लियर है? पक्का? तो ये इक्वेशन क्या बोलता है कि तुम मुझे टी दो तो मैं तुम्हें, so this is a relation between v and t, this is a relation between s and t। v और t में रिलेशन मिल गया, s और t में रिलेशन मिल गया, तो कौन बच गया? v और s। पर है ना यार कि तुम मुझे वेलोसिटी दो, हाँ मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दूंगा। जैसे मैंने घड़ी देखा t इक्वल टू 0, वो चला गया, गाड़ी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसने मेरे को फोन किया कि सर मेरे घड़ी का स्पीडोमीटर दिखा रहा है 30 मीटर पर सेकंड, बताओ मैं कितनी दूर हूँ। तो उसने मुझे v दिया और मुझसे s पूछा, तो v और s का रिलेशन हो जाए तो मजा आ जाए ना। अरे सही बोल रहा हूँ। या फिर उसने मुझे कॉल किया, बोला कि आप जहाँ मुझे मिले थे मैं वहां से 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो बताओ मेरा स्पीडोमीटर कितना दिखा रहा है। तो उसने मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया और मुझसे, यानी कि v और s में अगर कुछ मिल जाए तो बात बन जाए। आ जाओ बात बना देते। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, फिर से देखो u कांस्टेंट a कांस्टेंट, तुम मुझे s दो मैं तुम्हें v दूंगा, तुम मुझे v दे दो मैं तुम्हें s दे दूंगा। अरे है ना यार, तो v निकाल लो उससे यार। ई लो, मजा आया? जो भी बोला, कौन बोला? हाँ। इतना तुच्छ सवाल तू ही पूछ सकता है, तुच्छ इंसान। अरे कर पाए, समझ पाए। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन v एंड, तुम मुझे v दो मैं तुम्हें t दूंगा, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें, तुम मुझे s या v दे दो मैं तुम्हें v या हेलो। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ, बट ये तभी काम करेंगे जब तुमने कसम खा ली है कि एक्सेलरेशन को पूरे रास्ते में चेंज, यानी कि ये कौन से मोशन के लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अरे है ना। बट तुम बोलोगे सर हमें तो बचपन से सिखाया गया कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होता है वो v इंटू टी होता है, बचपन से सीखता है। सर सही बोल रहा हूँ, बचपन से ये सीखा और अचानक से क्लास 9th में आके अपने हमारा सपना तोड़ डाला। ये गलत है, झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं।
क्या ऐसा है? बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस? ये तब लगाते हैं जब ये पूरे रास्ते इसी वेलोसिटी से चलता रहता है। अरे सही बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये तभी लगाते हैं जब ये पूरे रास्ते उसी वेलोसिटी से, अगर पूरे रास्ते सेम वेलोसिटी से चला तो एक्सेलरेशन कितना था ना यार, एक्सेलरेशन 0 लगा ले यहाँ पे। इफ यू पुट a equal to 0, this term will vanish, what will remain is, अरे सही बोल रहा हूँ, तो घबरा मत जाना कि कुछ नया सिखा दिया आज। नहीं, कुछ नया नहीं, वही पुरानी बात। हाँ, डेरिवेशन कर दूं? देख, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v को लिख सकते हैं x dt, नहीं dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ u प्लस ए टी, तो dx हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी, दो तरफ इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू करूँ? नहीं, पूछा तो बता देना चाहिए ना, कर दूं? तो इसका मतलब ये हुआ, ये तब कर सकेंगे जब कैलकुलस आता हो, तो पहले कैलकुलस सीख लेंगे। ठीक, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन कैलकुलस, मतलब कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, या तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए या फिर इंटीग्रेशन आना चाहिए, दोनों में से कोई। ठीक है, उससे ये और ये तो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यू कैन डिराइव दिस फ्रॉम दीज टू, दैट कैन बी डन। ठीक है ना, वो मैं करके बाद में दिखा दूंगा, फिलहाल मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस करूंगा। I'll show you someday how to get this from this. This is simply elimination of a variable. यहाँ से t को निकाल दिया गया है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे t था, यहाँ पे t था, यहाँ पे v था और यहाँ पे s था, इसमें भी t था, इसमें भी t था, यहाँ से t को हटा दिया गया। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है उसमें, थोड़ा सा और भी कुछ लगता है, देख लेंगे। ये कहानी क्लियर है पक्का सब लोग? 100%। क्या बता रहा है, ये किस काम का है, समझ में आया ना? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिंस ऑल, सुना ध्यान से, ये क्या है, स्पीड है कि वेलोसिटी है? ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? यानी कि ये सारे कैसे क्वांटिटीज है? अगर ये सब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें साइन का बहुत ध्यान, अगर साइन में गड़बड़ कर दिए तो आंसर भी गड़बड़ आएगा। ठीक, लिख लो, ऑल आर साइन क्वांटिटीज, पुट u v a s विथ साइन। मिटा दूं? ठीक, बढ़ू, चलो। मान लो सवाल लिखना शुरू, लेट्स डायरेक्टली जंप टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, the initial speed of an object is 20 meter per second if it deaccelerates at the rate of -4 meter per second square. Find the time it will take to come to rest. An object is traveling with a speed of 20 meter per second. If it deaccelerates
at the rate of 4 meter per second square, then find the time it takes to come to rest. अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो पहले v ऑफ टी लिख लिया करो है? बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? v ऑफ टी इज इक्वल टू u प्लस at. u का वैल्यू कितना? 20 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं। क्या लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो। बट एक बार इसको प्लस मान लिया तो अब हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। डी एक्सेलरेशन हुआ तो a प्लस 4 की माइनस 4, तो यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई टी। सही बोल रहा हूं जी? So this is 20 minus 4t. This is v of t. हमें क्या निकालना है? सुन लो पहले, कुछ खूबसूरत चीज बता रहा हूं, एकदम वंडरफुल। हमें क्या निकालना है? वो टाइम, कोई भी टाइम बोला क्या? वो टाइम जब वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि हमें निकालना है वो टाइम जब वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि वो टाइम जो कि पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या निकालना है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। अरे यार फील करो इस बात को। हम क्या करें, कैसे टाइम निकालेंगे? हमें वेलोसिटी कितना करना है? 0, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू होना चाहिए ना यार। ऐसा कब करते थे? जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता था। तो जो टाइम निकलेगा t, मान लो यहाँ पे t निकला 5 सेकेंड निकलेगा ना जी, तो ये वो टाइम है जो हमने अगर इस इक्वेशन में डाल दिया तो वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू, इसलिए ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वो टाइम है जब पॉलिनोमियल का वैल्यू, इस केस में वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाए। तो मैंने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल दोनों का तुम्हें आइडिया दे दिया। क्लियर है बात? पक्का? सही बोल रहा हूँ? अच्छा ना, दिस इक्वेशन इज वेरी वर्सेटाइल। ये मैंने तुम्हें रेस्ट के लिए बोला। अगर मान लो मैंने रेस्ट का सवाल नहीं पूछा था, मैंने पूछा था एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकंड, क्या ये भी निकाल लेते? इस केस में u का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू दे दिया है ना जी, बट v का वैल्यू इज ऑलवेज 20 माइनस, तो इस केस में 20 माइनस 40 शुड बी इक्वल टू, तो क्या 40 निकल जाएगा? तो क्या t भी निकल जाएगा? सो t इज इक्वल टू 3.75 आता है क्या? वही नहीं तुमसे। अरे 40 है ना, 5 उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा। 15/4 15/4 is equal to 16/4 minus 1/4. This is 4, this is 0.25, 3.75. तुम जैसे मन जी कर लो यार, तुम करना तो कर लोगे, उसी सवाल में जोड़ लो। Also find the time it will take when the velocity becomes 4 meter per second, sorry 5 meter per second. Also find the time it takes और तीसरा क्वेश्चन ऐड कर लेना उसमें, what is the velocity of the object what is the velocity of the object at t equal to 6 seconds? What is the velocity of the object at t equal to 6 seconds? Explain the negative sign in the answer. इसी क्वेश्चन में explain the negative sign in the answer. चलो फटाफट बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं।
चलो इधर देखो, हमें u दिया है, a दिया है, क्या v ऑफ t का फिक्स हो गया? v ऑफ t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि 20 माइनस 4t। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड नाउ, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या इनिशियल वेलोसिटी कभी चेंज होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी है ना यार, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि खेल अब t और v का ही है, या तो मुझे t देगा और मुझे v निकालना होगा, या फिर v देगा तो, है ना यार, ये तो इक्वेशन था, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें, और तुम मुझे v दो मैं तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? t इज इक्वल टू, सॉरी, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, v, तो अगर v 0 है तो v को 0 कर देंगे, तो v का वैल्यू तो ये है, दिस इंप्लाइज 20 माइनस 4t इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये तो आया था ना हमारा जी। दूसरा सवाल था, फाइंड द टाइम व्हेन v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो पूछा था ना? अरे सही बोल रहा हूँ जी, चेक करो चेक करो, यही पूछा था ना। दिस इंप्लाइज 20 माइनस 4t शुड बी इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 3.75 सेकेंड। ये तो क्या ना दूसरा वाला प्रॉब्लम। अरे सही बोल रहा हूँ जी। तीसरा प्रॉब्लम, इस बार मुझे वेलोसिटी दे दिया कि टाइम दे दिया, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अरे सही बोल रहा हूँ, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू, तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो ये रहने वाला है, तो दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। आया? अब हमें बोला है एक्सप्लेन द नेगेटिव आंसर। एक्सप्लेन क्या करेंगे? नेगेटिव आंसर क्यों आया? नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव आंसर? कि इनिशियल वेलोसिटी पहले कैसा था और फाइनल कैसा आया, यानी कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था, फाइनल वेलोसिटी उसके, तो लिख लो, द फाइनल वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगले दिन जब फिजिक्स करेंगे तो फिर हम लोग बाकी इक्वेशन पे भी चर्चा करेंगे। सिर्फ मुझे जाने से पहले एक चीज बता दो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये S मुझे डिस्टेंस देगा? क्या ये, मेरा सवाल ये नहीं कि क्या देगा, मैं बोला क्या मुझे ये डिस्टेंस देगा, हाँ या ना? क्या मुझे ये डिस्टेंस देगा, हाँ या ना? क्या मुझे डिस्टेंस दे सकता है? ये मुझे डिस्टेंस तभी दे सकता है जब ऑब्जेक्ट कभी मुड़ा नहीं। सुना ध्यान से मेरी बात, ऑब्जेक्ट कभी, अगर ऑब्जेक्ट मुड़ा नहीं तो मैं u और a के साइन के बारे में क्या बोल सकता हूँ? या तो दोनों पॉजिटिव हो रहेगा या फिर दोनों, और इन अदर वर्ड्स अगर मेरा s डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव आ जाए तो वो डिस्टेंस नहीं देगा। सुना ध्यान से, इसीलिए इसको बहुत सोच समझ के डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। क्या ये हमेशा डिस्टेंस के लिए यूज होगा? डिस्टेंस के लिए यूज तभी कर सकते हैं जब वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी भी मुड़े नहीं, चेंज नहीं हो। ठीक है, तो मान लो u दिया हुआ है +20, सुना ध्यान से, u दिया हुआ है +20 और हमें एट सम टाइम t डिस्टेंस निकालने बोला है, तो पहले उस डिस्टेंस पे वेलोसिटी देख लो। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो क्या ये डिस्टेंस देगा? अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 6 डाल दूं तो जो नंबर आएगा क्या वो डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डिस्टेंस, क्यों डिस्टेंस नहीं होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा है, इसका मतलब वो मुड़ा है, और मुड़ा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। तो याद रखना, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू, ऑलवेज क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, बट इट कैन गिव यू डिस्टेंस अंडर द कंडीशन दैट इट हैज नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन। लिख लेना चाहिए तो उसको, क्योंकि बहुत जगह पे तुम्हें किताबों में मिलेगा, इसमें लिखा रहेगा ये डिस्टेंस है, तो अंडरलाइंग असम्पशन क्या है कि वो मुड़ा नहीं, नो मुडिंग।
if moving then displacement, if no moving then only displacement. समझ आया? So next day when you come, we will do more problems on equations of motion. हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन में कुछ पूछना तो पूछ लो, अदरवाइज विल एंड हियर.